बुरा लगा, बट ये पलटू रजत तो है ही है। बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह से मतलब चाहत पांडे के लिए सब उसके पीछे पड़ गए थे। सब रहे हैं बहुत जल्दी आ जाएंगे बाहर, क्योंकि वो जिस तरह से लड़कियों के बारे में बातें करते हैं, जिस तरह से वो पीठ पीछे वाली गेम खेलते हैं ना, पीठ पीछे बीचिंग करते हैं, वो उनको सूट नहीं करती है। तो मैं चाहती थी, ऑफ कोर्स मैंने उसे बहुत वोट किया, बट अब अपने एक और फ्रेंड अंदर है, तो यस मैं विवेन को। तो बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह से मतलब चाहत पांडे के लिए सब उसके पीछे पड़ गए थे, सब उसको टारगेट कर रहे थे, तो मुझे बहुत पिंच हो रहा था। और जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाते हो कि उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, उससे किसी फॉर्म में नहीं लिखा होता है कि आपके बॉयफ्रेंड का पता करेंगे, हम ये पूछेंगे, बट वो ऐसे पीछे पड़ गए थे। अरे बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर किसी का बॉयफ्रेंड होता है। आप बताओ, अंदर तो वहां पे तो चल ही रहा होता है। आप देख लो, चुम को देख लो, अविनाश को देख लो, सबका है। अब जिस लड़की का सच में कोई नहीं है, वो सच में बहुत प्यारी, बहुत स्वीट, वो जैसी दिख रही थी वो वैसी ही है रियल लाइफ में। सबने उसको टारगेट कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना, जब सब नेगेटिव जैसे होते हैं ना, उनको लगता है कि ये शरीफ लड़की कैसे आ गई, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतनी शरीफ है, बट वो वैसी ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो बाहर आ गई है, मेरी बात भी हुई थी, राइट, बट मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो बॉयफ्रेंड की बात सबको पेन हो गई, और टीम ने पता भी नहीं किया कि कौन है बॉयफ्रेंड। सो आई थिंक उस रीजन की वजह से उसे निकाला गया, अदरवाइज मानस शाह को भी लेकर बहुत हाँ, बहुत सारे को एक्टर्स लेकर आ गए। अभी कल को मेरे कितने को एक्टर्स है जिनके साथ मैं डांस कर रही हूँ, तो थोड़ी ना मेरे ये बॉयफ्रेंड्स बन जाएंगे। बट जब उन्हें पता चला कि अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी क्या करें, बॉयफ्रेंड तो मिल नहीं रहा है, अभी तो केक भी लेकर आ गए, सब कुछ लेकर आ गए, तो लास्ट में उन लोगों ने सोचा कि इसको हम हटा देते हैं। रजत का भी पता चला बाहर कोई है, और भी बाकी लोग का है, तो बट लेकिन एक ही पर्सन को ऐसा पॉइंट आउट क्यों किया गया? वो एक पर्सन को इसलिए ये लोग टारगेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सूट पहन रही है। और मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे थे जिसमें उसका वेस्टर्न लुक था, वन पीस था। आपने कहीं से भी उसका वेस्टर्न लुक में या फिर डीप नेक देखा हो या बैकलेस देखा हो कि वैसा कुछ पहना है? नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेस एक लड़की ने पहन लिया, आप लोगों ने सबने इतना टारगेट, इतना कुछ बोल दिया। और वो जो फिर मैं बोलूंगी, वो जो बैकलेस और इतना डीप नेक पहनती है, फिर उनको क्या कहेंगे आप? टॉप 3 आप कैसे देखते हैं मैम? टॉप 3 आई थिंक मुझे चुम तो बिल्कुल नहीं लग रही। विवेन जी के साथ भी मैंने काम किया है, वो भी मेरे को एक्टर। मेरा शक्ति पहला शो था और जिसमें मैंने पहला आईटी अवार्ड लिया था। सो यस, मैं उन्हीं के ऑपोजिट काम किया मैंने, तो मैं उन्हें तो देखना चाहती हूँ। मुझे तो वही विनर लग रहा है, आई थिंक वही, या तो विनर विवेन होंगे या फिर रजत। बट रजत का मुझे इतना नहीं लग रहा है, मुझे विवेन का ज्यादा लग रहा है। ऐसा पलटू करके टैग जितने भी एविक्शन हुए, अविनाश मतलब जो पलटू हो गए, नहीं टैग उनको रजत को सब लोग दे रहे हैं कि पलटू करके। एक्चुअली रजत का मैंने जहां तक देखा ना, वो सबके साथ बैठ के बहुत स्वीट होते हैं, बहुत वैसा दिखाते हैं कि, और बाय द वे ये ना गेम है, और ये कोई भी चीज सीरियस नहीं है, ये गेम है। बट मुझे चाहत का इसलिए बुरा लगा, वो लोग उसके पीछे पड़ गए थे सब कि ये गेम है तो हम इसको दिखाएं, हम ऑडियंस को दिखाएं। आप लड़की की इज्जत उछाल रहे थे कि आप ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते थे कि ये ऐसी है, वो वैसी है। मुझे वो बहुत बुरा लगा। बट ये पलटू रजत तो है ही है, वो लोग सब देख रहे हैं, और अविनाश भी कहीं ना कहीं था। बट अविनाश की मुझे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे चाहत की मम्मा बहुत बोल रहे थे, तो वो मतलब चुप रहे, उन्होंने ज्यादा बोला नहीं। मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगी कि रिस्पेक्ट रखी कि ठीक है, मम्मी तो कोई भी मम्मी लोग नहीं सुन सकते। तो यस, अभी देखो, मुझे तो विवेन और करण वीर के गेम प्ले को लेकर क्या कहना है, क्योंकि सब एक मतलब टफ कंपटीशन बने हुए हैं दोनों के बीच। मुझे तो करण लग ही रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे बाहर, क्योंकि वो जिस तरह से लड़कियों के बारे में बातें करते हैं, जिस तरह से वो पीठ पीछे वाली गेम खेलते हैं ना, पीठ पीछे बीचिंग करते हैं, वो उनको सूट नहीं करती है। आप लड़के हो यार, जैसे रजत, जैसे विवेन, ये अगर फेस टू फेस बात कर रहे हैं वैसे करो ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चाहत के टाइम पे मैंने देखा था, चाहत के साथ बहुत अच्छे से थे, और पीठ पीछे उसी का। और अभी जब चाहत जा ही रही थी, जब सबने बाय बाय किया था, और वो लिटरली हंस रहे थे, मतलब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बने थे। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना जो वो है, वो उन्होंने दिखाया नहीं। जो आप होते हो दिखाते नहीं, अब एक्टिंग ही करते हो, आपको लगता है कैमरा चालू है, चलो एक्टिंग स्टार्ट करो, तो वहां पे वही हो रहा है। विवियन, सबका कहना ऐसा है कि विवियन जो है अपना साइड जो है, उनका जो साइड वो दिखा नहीं पा रहे बिग बॉस के घर में बहुत ज्यादा। और विवियन का ऐसा कहना है कि ये फेस है लाइफ का, जहाँ पे वो
वो ऐसे एक्चुअली है ही ऐसे, वो बहुत ही सिंपल स्वीट, और आप चाहते हो कि अब वो भड़कें, वो ऐसे गुस्से में बोलें, वो इंसान है ही ऐसे, उनका नेचर ही वैसा ही है। वो मतलब जितना मैंने उनके साथ काम किया, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत ही स्वीट इंसान है। वो वैसे नहीं है कि अबे अब जानबूझ के फ्रेम के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा तो लोग मुझे देखें, या मैं कुछ ऐसा करूँ कि पता चले मैं हाइलाइट हो जाऊँ। उन्हें कोई लेना-देना नहीं है, उनको हाइलाइट होने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें वैसे भी ऑडियंस बहुत प्यार करती है। आप अगर चाहते हो कोई एक ट्रॉफी लेके निकले तो कौन होगा? विवेन। और कोई एक पहले तो मैं चाहती थी, ऑफ कोर्स मैंने उसे बहुत वोट किया, बट अब अपने एक और फ्रेंड अंदर है, तो यस, मैं विवेन को। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे विवेन के आपके थ्रू? मैं उन्हें ये कहूंगी, ऑल द बेस्ट। आई होप आपने मुझे पहचाना होगा, मैं कल सी। मैं ये चाहूंगी कि आप जीत के आओ, और मैं ऑडियंस को बोलूंगी प्लीज 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 आप वोट कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, और उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, और ताकि वो ट्रॉफी लेकर आए। थैंक यू।